आपके आसपास के ऐसे लोग जो खुश नहीं हैं, जो नेगेटिव हैं, जो शिकायतों से भरे पड़े हैं और चाहते हैं कि आप भी उनके जैसा ही फील करें, जिन्हें आपसे प्रॉब्लम है, जिन्हें आपसे शिकायतें हैं। ऐसे लोगों का असर आपके ऊपर ना हो, ऐसे लोगों की सोच और उनके बिहेवियर को देख करके आपका बिहेवियर ना चेंज हो, आपकी सोच उनके जैसी ना बने। कैसे हो सकता है ये? हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ना कि ऐसा इंसान जो आपको लेकर के अपने मन में नफ़रत रखता है, जो आपको गलत समझता है, ना जाने कौन सी चीज़ें वो अपने मन में एज्यूम करके ना अपना माइंड सेट ही ऐसा बना रखा है। वो खुद अपने मन से नेगेटिविटी को नहीं हटाना चाहता है, बल्कि आए दिन वो आपके बारे में और गलत सोच सोच करके ना उसे और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। और ये चीज़ सिर्फ उसको ही नुकसान पहुंचा सकती है, आपको नहीं पहुंचा सकती। तब तक नहीं पहुंचा सकती जब तक आप उसकी बातों को नहीं सोचते हैं, जब तक आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जब तक आप भी उसको रिवर्ट नहीं करते हैं। ये आपको लेकर के जो कुछ भी अपने मन में रखा है ना, वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसे समझाने की या उसे बदलने की कोशिश अगर आप करेंगे ना, तो आपको उसमें सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगी। कोई भी इंसान तभी बदलता है जब वो बदलने की कोशिश करता है। ये उसकी हैबिट में आ चुका है कि उसे किसी ना किसी के बारे में ना नेगेटिव सोचना ही है। जब तक वो खुद अपने अंदर से नेगेटिविटी हटाने की कोशिश नहीं करेगा ना, तब तक आप या कोई और कुछ भी नहीं कर सकता है। किसी को भी ले करके बुरा सोचता है ना, तो वो खुद बुरा बनने लग जाता है। आपको खुद ये देखना है, क्या आप भी उसके रास्ते पे जाना चाहते हैं? क्या आप भी वही दर्द, वही तकलीफ़ झेलना चाहते हैं? क्योंकि जब हम किसी के लिए भी नेगेटिव सोच रखते हैं ना, तो हम भी वैसे ही बनने लग जाते हैं। ये चीज़ हमें ही परेशान करती है। आप भी उसी के रास्ते पे जाना चाहते हैं ना, तो बेशक जाइए, बट याद रखिए कि जब हम किसी के लिए नफ़रत रखते हैं ना, तो हमारे अंदर जेलसी, कंपटीशन, डर, गुस्सा, ये सब कुछ भरने लगता है। हमारे अंदर से सुकून, शांति, हेल्थ, हमारे घर का माहौल, ये सब कुछ बिगड़ने लग जाता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसे इम्पोर्टेंस दें, हम किसे अपनी लाइफ में शामिल करें और किस चीज़ से हम दूरी बना लें। आप दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनसे कंपटीशन करना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ की खुशियों को बटोरना चाहते हैं? कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ये आपको तय करना है। अगर हम ये सोचेंगे कि सामने वाला इंसान हमसे कंपटीशन रखता है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमारी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो बेशक वो चीज़ हमारे साथ होगी। बट अगर हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं या हम सारी चीज़ें जानते हुए भी ना उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अपने आप को एक कदम पीछे खींच लेते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि अपनी चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हमें लेकर क्या सोच रहा है या वो क्या कर रहा है। कोई भी चीज़ हमें नेगेटिव नहीं कर सकती है, कोई भी चीज़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। आप ऐसे इंसान से ना सिंपैथी ज़रूर रखिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम में है, उसका माइंडसेट नेगेटिव है, वो खुश रहना तो चाहता है बट रह नहीं पा रहा है। अगर आप उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करते हैं, बट आप उसके लिए अच्छा भी नहीं सोच पाते हैं, मन ही मन आप उसके लिए बुरा ज़रूर सोचते हैं, करते भले ही नहीं हैं, तो वो आपका बुरा सोचना ना बुरा करने के जैसा ही है। अगर आपको लगता है कि वो इतने बुरे हैं ना कि आप उनके बारे में कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उनको समझाने की, उनको बदलने की, बट वो वैसे ही हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। आपने अपनी तरफ से तो सब कुछ करके देख लिया, अब आपके मन में भी उनको लेकर के गुस्सा है और उनसे बहुत सी शिकायतें हैं। तो आपको ना एक काम ज़रूर करना है, उनसे अपने आप को दूर कर लेना है। मतलब आप ऐसा बना लीजिए ना कि आप उनको लेकर के अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं और बुरा आप सोचना नहीं चाहते हैं। वो आपको भले ही अपना दुश्मन माने, बट आपको उन्हें अपना दुश्मन नहीं मानना है। आपको उनसे दोस्ती नहीं करनी है, बट उनको दुश्मन की तरह भी नहीं देखना है। ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने मन में नफ़रत नहीं रखेंगे, बल्कि पॉजिटिव रहेंगे और ये सोचेंगे कि ये सिर्फ आपने अपनी चीज़ें अपनी तरफ से की हैं, जिससे कि आपको खुद को लेकर हमेशा अच्छी फीलिंग रहे, आप खुद के बारे में कभी बुरा ना सोचें।
खुद को आप हमेशा पसंद करते रहें। सबसे ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स को आप तभी ना पीछे छोड़ करके आगे बढ़ पाएंगे। उसने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, उससे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ। इसी बहाने आपको कुछ सीख तो मिली, आपको लोगों को परखना तो आया, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना, आपने कुछ समझा। ये आपका एक्सपीरियंस ही बना। लोग गलत नहीं होते हैं, टाइम और सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि लोग उसके अकॉर्डिंग कुछ गलत कर जाते हैं, या फिर यूं कहूँ टाइम ही उनसे कुछ गलत करवा देता है, या फिर उनके साथ ही ना पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है कि प्रेजेंट में वो भी कुछ नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिक हो जाते हैं किसी के लिए। लाइफ हमारी नहीं रुकती है, ना टाइम ही रुकता है। तो हमें भी अपनी सोच को और खुद को ना आगे ले जाना है और आगे के बारे में सोचना है। पास्ट की चीज़ों को ही पकड़े नहीं बैठे रहना है, लोगों से शिकायतें नहीं करते रहना है। जो हो गया सो हो गया, जो हुआ वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही हुआ। अब आगे जो होगा ना, वो आपकी अपनी समझ पर डिपेंड करती है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप कैसे खुद को संभालते हैं, और कैसे आप दूसरों से बिना भिड़े ना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो होना ही था। जो लोग भी आपको मिले ना, वो आपके कार्मिक अकाउंट में थे। आगे आपको अच्छे लोग मिले, आगे आपकी किस्मत अच्छी हो, आपकी सोच अच्छी हो और आपके कर्म अच्छे हों, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। आप अपनी सोच को बदल करके ना सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में।